वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ आईएएस। आज के वीडियो में हम लोग प्रोनाउन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्रोनाउन की डेफिनेशन देखते हैं। प्रोनाउन आर द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन जो है नाउन के जगह यूज़ होता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। राम एक अच्छा लड़का है। राम 10वीं कक्षा में पढ़ता है। रागिनी के पास एक बुक है। राम हमेशा दूसरों की हेल्प कर रहा है। यानी हम राम राम की माला जप रहे हैं, बार बार राम आ रहा है, या फिर राम की जगह कोई भी नाम ले लेते हैं, बार बार हम उसका नाम ले रहे हैं। तो उसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, उसके पास एक बुक है, वह दूसरों की मदद करता है। यानी राम जो है नाउन है, उसका स्थान कौन लिया? वह, उसके, वह या वो। तो ये तो जो है जो भी स्थान ले रहा है नाउन का वो प्रोनाउन हुआ। और भी ढेर सारे प्रोनाउंस हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। जैसे वह कौन खेल रहा है। कौन यानी राम भी खेल सकता है, श्याम भी, गीता, सीता, कोई भी खेल सकता है। तो यह राम का जगह लिया कौन, तो कौन हुआ, क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। आपका नाम क्या है? कोई भी राम, सीता, गीता, कोई भी नाम हो सकता है, तो ये भी प्रोनाउन हुआ। यह मेरी कार है, कोई भी कार हो सकती है, तो यह जो प्रोनाउन हुआ। कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई भी बुला सकता है, राम, सीता, गीता, कोई भी बुला सकता है, तो ये प्रोनाउन हुआ। हम सभी गाना गा रहे हैं, सभी में जो है कोई भी हो सकता है, राम, सीता, गीता, या कोई भी नाम ले लीजिए आप, कोई भी हो सकता है, तो ये भी प्रोनाउन हुआ। क्या कोई आ रहा है? कोई भी आ सकता है, राहुल है, रोहित है, कोई भी आ सकता है, तो क्या भी प्रोनाउन है। और प्रोनाउन के और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आई है, वी है, यू है, दे, ही, सी, इट, ईच, समवन, हु, व्हाट, बोथ, फ्यू, एनी, सच, माई सेल्फ, हर सेल्फ, etc। ये तो हुआ प्रोनाउन। लेकिन प्रोनाउन के कुछ टाइप्स भी होते हैं जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे हम कभी भी प्रोनाउन पढ़ते हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं बार बार। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये अक्सर आते हैं। तो क्यों आते हैं बार बार, और इन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं और हम जो है बात जो भी करते हैं तो सामने वाला तुम जो है उसको सुनता है। और हम किसके बारे में बात करते हैं? किसी थर्ड पर्सन के बारे में। यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं वो दे, ही, सी, इट यानी थर्ड पर्सन होते हैं। तो आई और वी जो है फर्स्ट पर्सन है। यू जो है जो बात सुनता है, यानी जो वक्ता होते हैं उनको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जो श्रोता है यू, उसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं। और जिसके बारे में मैं और तुम बात कर रहे हैं, यानी दे, ही, सी, इट के बारे में बात कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन होते हैं। और जैसे कोई भी सेंटेंस है तो आप जैसे मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, तो आप क्या ये लिखेंगे कि मी लाइक चॉकलेट? नहीं, आप लिखेंगे आई लाइक चॉकलेट्स। तो ऐसे ही आपके सेंटेंस में जब भी मैं आए, मुझे आए, मेरा आए, तो आप आई ही लिखेंगे, यानी आई का ही प्रयोग होगा। और हम, हमें, हमारा आए तो हम वी लिखेंगे। तुम, तुम्हें, तुम्हारा आए तो यू लिखेंगे। वे, उन्हें, उनका आए तो दे लिखेंगे। वह, उसे, उसने, उसका आए तो ही और सी लिखेंगे। यहाँ पे जेंडर अलग अलग होते हैं। जैसे बॉयज़ के लिए ही लिखते हैं और गर्ल्स के लिए सी का यूज़ किया जाता है। और इसे, यह, इसका आए तो इट का प्रयोग किया जाता है। अब प्रोनाउन में जो है कुछ केसेस होती हैं, जैसे नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केसेस, ऑब्जेक्टिव केस, ये 3 केस होते हैं। तो सब्जेक्टिव केस में जो है सब्जेक्ट आता है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। और पजेसिव केस में आई की जगह पे हम माई, माइन लिखते हैं, अवर, अवर्स लिखते हैं, यू की जगह योर, योर्स लिखते हैं, दे की जगह देयर और देयर्स लिखते हैं, ही की जगह हिज लिखते हैं, सी की जगह हर और हर्स लिखते हैं, और इट की जगह इट्स लिखते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस में जो है आई की जगह मी लिखते हैं, वी की जगह अस लिखते हैं, यू की जगह यू लिखते हैं, दे की जगह
देम लिखते हैं, ही के जगह हिम लिखते हैं और सी के जगह हर, इट के जगह इट लिखते हैं। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि आगे आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो हम जो है सब्जेक्टिव केस जो है एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इसमें क्या है, सब्जेक्ट कर्ता जो होता है वो मेन होता है। जैसे आई लाइक नूडल्स, किसे नूडल पसंद है, मैं को पसंद है, यानी मैं जो यहाँ पे मेन है। आई गो टू वॉक, कौन चल रहा है, मैं चल रहा हूँ, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट जो है मेन है, यानी यहाँ ये आई यूज़ हो रहा है तो सब्जेक्टिव केस है। आई कांट स्लीप, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, हमें भूख लगी है, किसे भूख लगी है, हमें, यानी वी को भूख लगी है। तो यहाँ वी पे प्रेशर आ रहा है, यानी सब्जेक्ट जो है मेन है। और इसके बाद जो है हम ऑब्जेक्टिव केस का एग्जाम्पल देखेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव का देखेंगे, बाद में पॉजेसिव को देखेंगे। मैं उसे बुलाता हूँ, तो मैं जो है यहाँ क्या है, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और वर्ब है। यहाँ सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और वर्ब है। तो यहाँ पे देखिए वर्ब, ऑब्जेक्ट पर प्रेशर डाला जा रहा है। मैं किसे बुलाता हूँ, उसे बुलाता हूँ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो मैं की जगह तो ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ आई रहेगा, उसे की जगह हिम रहेगा, यानी हिज नहीं रहेगा, हिम रहेगा। वह मुझे पढ़ाती है, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट पर प्रेशर पड़ रहा है, यानी सी देम, तुम मुझे जानते हो, यानी यू, ये सब्जेक्ट है तो यहाँ यू होगा सब्जेक्टिव केस, और यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में मुझे के लिए मी यूज़ होगा। अब हम देखते हैं पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस में है जैसे हम किसी के प्रति पोजीशन दिखाते हैं, यानी उस पर हक दिखाते हैं, ये मेरा है, ये मेरा घर है, मेरी पुस्तक है, या मेरे मम्मी है, मेरे पापा हैं, यानी किसी वस्तु पे हक दिखाना। तो जैसे ही आपको लगे कि इसमें हक, अधिकार दिखाया जा रहा है, तो ये पॉजेसिव केस होगा। जैसे ही, वह उसका घर है, किसका घर है, उसका घर है, यानी ही हिज हाउस, यानी हिज होगा, यहाँ हिम नहीं होगा। वे उनके मेहमान हैं, किसके मेहमान हैं, उनके, यानी दे देयर होगा। तुम हमारे दोस्त हो, यू अवर फ्रेंड, यानी यू होगा, यहाँ अवर लगेगा। यह किताब मेरी है, दिस बुक इज़ माइन। अब देखिए यहाँ पे जो है अलग टाइप का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे दो चीज़ें थी पॉजेसिव में, माई और माइन। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कहाँ माई यूज़ करेंगे एंड कहाँ माइन लगाएंगे, कहाँ अवर यूज़ करेंगे, कहाँ अवर्स, कहाँ योर और कहाँ योर्स। तो देखिए जब भी जो अधिकार दिखाना है, जैसे मेरी है, मेरा है, उसका है, जब भी ऑब्जेक्ट के बाद आए तो वहाँ पे माइन लगेगा, योर्स लगेगा, अवर्स लगेगा, देयर्स लगेगा और हर्स लगेगा। लेकिन जहाँ, जैसे देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इसके बाद मेरी आया है तो यहाँ माइन लगा। और अगर यह मेरी किताब है, ये किताब जो है ऑब्जेक्ट है, इसके पहले मेरी आया, यानी यहाँ पे माई लगेगा। जब भी मेरी जो है अधिकार जमाना ऑब्जेक्ट के पहले आएगा, अधिकार जमाने वाला शब्द, तो वहाँ माई लगेगा, अवर लगेगा, योर लगेगा, देयर। इसको आप ध्यान से याद कर लीजिए। जब ऑब्जेक्ट के पहले जो है अधिकार जमाने वाला वर्ड आएगा तो वहाँ पे माई, अवर, योर, देयर, हिज, हर, इट लगेगा। लेकिन जहाँ पर अधिकार जमाने वाला वर्ड जो है ऑब्जेक्ट के बाद आए तो वहाँ पे माइन लगेगा, अवर्स लगेगा, योर्स लगेगा, देयर्स लगेगा और हर्स लगेगा। जैसे यह घर तुम्हारा है तो दिस हाउस इज योर्स। लेकिन अगर ऐसे हो जाए कि यह तुम्हारा घर है तो दिस इज योर हाउस, यहाँ पे देखिए योर लगा है और यहाँ पे योर्स लगा है, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद तुम्हारा है तो योर्स लगा है। यहाँ पे अगर हम इस तुम्हारा को घर के पहले ला देंगे तो दिस इज़ योर हाउस हो जाएगा। तो आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। अब इसके जो हैं नॉमिनेटिव केस के कुछ रूल्स हैं, आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे तुमने मुझे बुलाया, यू, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यू जो है
ये सब्जेक्ट है, चाहे तुम हो, चाहे तुमने हो, चाहे तुमको हो, यहाँ यू ही लिखेंगे हम। यू मुझे बुलाया, यानी यू मी कॉल, या यू कॉल मी, उसने उन्हें पहचान लिया। ही लगेगा यहाँ पे, चाहे उसने हो, चाहे वह हो, चाहे जो हो, ही लगेगा, और उन्हीं के लिए देम लगेगा। हमें हमारी बुक चाहिए, वी आवर, यानी वी नीड आवर बुक। फिर यहाँ पे देखिए पॉजेसिव केस है कि यह दिल तुम्हारा है, यानी दिस हार्ट इज योर्स, और यही जो है तुम्हारा पहले आ गया, यह तुम्हारा दिल है, तो दिस इज योर हार्ट। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो उसको भी हम क्लियर करेंगे। जैसे राम एंड मी वेंट टू मार्केट, तो यहाँ देखिए दोनों जो है आपको पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है, आपका कर्ता कौन है। तो राम एंड मी तो ऑब्जेक्ट में यूज होता है, लेकिन राम और मैं दोनों मार्केट जा रहे हैं, तो दोनों सब्जेक्ट हुए, तो यहाँ पर आई लगेगा। ही अब्यूज्ड आई, वह मुझे गाली दे रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आई नहीं होगा, यहाँ मी होगा। सी टोल्ड मी ए स्टोरी, यहाँ पे वह हमें कहानी सुना रहा है, तो अस होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। यू अलाउड ही एंड आई टू गो, तो क्या होगा, यू तो सब्जेक्ट है लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ हिम और मी होगा। सी इज़ एज फास्टर एज आई, यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट हैं, क्योंकि वह तेज़ दौड़ता है, तो मैं भी, यानी मेरी तरह ही वो भी तेज़ दौड़ता है, तो यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट हैं। ही लाइक्स अस बेटर दैन देम, यानी वह यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की तरह देम जो है वर्क करेगा। अब सेकेंड प्रोनाउन है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जैसे हु, होम, विच, व्हाट, हुएवर, होम एवर, यहाँ ये भी प्रोनाउन की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे हु आर ऑल दोज पीपुल, ये प्रोनाउन है। व्हाट डिड यू वियर, मतलब क्या पहन रहे हैं, कपड़ा ही पहन रहे हैं, क्लॉथ्स पहन रहे हैं, क्लॉथ्स भी जो है नाउन होता है, तो व्हाट जो है नाउन की जगह यूज़ किया गया है, तो ये भी प्रोनाउन है। विच वन वुड यू लाइक, ये भी प्रोनाउन है। होम एवर कुड हैव डन दिस, तो ये सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। थर्ड है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दिस, दोज, सच, ये जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज़ माई चेयर, यह मेरी चेयर है। जैसे दिस एंड दैट जो है सिंगुलर फॉर्म होते हैं, और दिस एंड दोज जो है वो प्लूरल फॉर्म होते हैं। ये दिस जो है नज़दीक के लिए यूज़ किया जाता है, नज़दीक की वस्तु के लिए, दैट जो है दूर की वस्तु के लिए यूज़ किया जाता है। फोर्थ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है स्वयं या अपने या खुद के बारे में, जब हम अपने आप के ही बारे में बात करते हैं तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ और योर सेल्फ। जैसे जब हम अकेले के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे आवर सेल्फ होगा, आवर सेल्फ, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे तो वहाँ पे आवर सेल्फ्स हो जाएगा। यानी जब कई लोग होंगे तो वहाँ सेल्फ्स लग जाएगा, और जहाँ एक लोग रहेंगे वहाँ सेल्फ रहेगा, यानी योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। इसका एग्जाम्पल है डोंट ब्लेम योर सेल्फ फॉर दिस, यानी इसके लिए आप खुद को ब्लेम मत करिए। वी हैव इंजॉयड आवर सेल्फ, यानी हम हमारे लिए ही इंजॉय कर रहे हैं। आई कट माई सेल्फ वेन आई वॉज सेविंग, तो यहाँ पे खुद के लिए जो है, खुद स्वयं के लिए, तुम अपने लिए, तुम्हारे लिए, या फिर हम खुद के लिए जो वर्क करते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। फिफ्थ है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो है यूज टू कनेक्ट अ क्लॉज और फ्रेज, यानी किसी भी क्लॉज और फ्रेज को कनेक्ट करने के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु है, होम है, विच, हुएवर, होमएवर, विच एवर, दैट। जैसे द म्यूजिशियन हु रोट दिस सॉन्ग इन फ्रेंच, यानी एक म्यूजिशियन है जो कि हु जो है यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, यानी जो कि
फ्रेंच में कविताएं लिखता है, म्यूजिशियन भी है और फ्रेंच में कविताएं भी लिखता है। दिस इज़ द केक विच मैरी मेड, यह केक है जिसको मैरी ने बनाया है। तो ये विच जो है एक रिलेशन बना रहा है दोनों सेंटेंस के बीच में, इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ऐसे आई नो द बॉय होम सिट्स नेक्स्ट टू यू, मैं उस लड़के को जानता हूँ जो कि तुम्हारे नेक्स्ट में बैठता है। फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट मीन्स ऑल एंड अदर, इसका एग्जाम्पल है, यानी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ऑल में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। एनी में कोई भी हो सकता है। एनी वन, एनी थिंग, ईच, एवरीबडी, एवरीथिंग, फ्यू, मैनी, नो बडी, नन, सेवरल, समबडी या बोथ। इसके एग्जाम्पल्स हैं बोथ आर गिल्टी, यानी दोनों जो है गिल्ट फील कर रहा है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू बिलीव, यानी कुछ भी पॉसिबल है अगर आपको विश्वास है। हियर इज सम, यहाँ कुछ है, कुछ यानी जो काउंट ना कर सकें। डेफिनिट में एक जहाँ काउंटेबल ना हो उसको हम डेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। देयर सम वन एट देयर डोर, यानी कुछ लोग हैं जो डोर पर खड़े हैं। हिज चिल्ड्रेन गो टू एवरीवेयर विथ हिम, वो उनके चिल्ड्रेन जो है उनके साथ कहीं भी जा सकते हैं, यानी इसका कोई फिक्स नहीं है। और कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे सेंटेंस बनाने में। यदि दो या दो से अधिक पर्सन ऑफ प्रोनाउन एक साथ आए तो उनके आने का सही क्रम होगा 2 + 3 + 1, यानी पर्सनल प्रोनाउन जो है एक से अधिक आए, जैसे आई, यू एंड ही एक साथ आ जाएं तो उनका सही क्रम होगा 2 + 3 + 1। यानी अब 2 + 3 + 1 से समझ रहे हैं कि आई जो है फर्स्ट पर्सन है तो उसको हम फर्स्ट लिखते हैं, यू सेकेंड पर्सन है तो उसको 2 लिखते हैं, ही, सी, इट, दे जो है थर्ड पर्सन है तो उसको हम 3 लिखते हैं। तो ये अगर एक साथ आए तो उनका क्रम होगा 2 + 3 + 1। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे आई, यू एंड ही प्लेड क्रिकेट, तो ये सेंटेंस जो है गलत होगा। हम पहले सेकेंड पर्सन को लिखेंगे, यू, ही एंड आई प्लेड क्रिकेट, ये सेंटेंस सही है। और अगर एक कंडीशन और है, यदि 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन से अपराध करने, गलती करने अथवा भूल का भाव बोध हो तो प्रोनाउंस के आने का सही क्रम जो है 1 + 2 + 3 हो जाएगा। अगर सेंटेंस में जो है अपराध हो, क्रिमिनल या फिर भूलने का या फिर गलती करने का बोध हो, जैसे आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल, तो यहाँ पे ये जो है सीक्वेंस बदल जाएगा, यानी 1 + 2 + 3 हो जाएगा। पहले आई फर्स्ट पर्सन, फिर यू सेकेंड पर्सन, फिर ही जो है थर्ड पर्सन। यहाँ दे भी हो सकता है, इट भी हो सकता है एंड सी भी हो सकता है, यानी क्रिमिनल जहाँ पे आए तो यहाँ 1 + 2 + 3 हो जाएगा। और मिस्टेक, जैसे आई, यू एंड ही हैव फॉरगेटिंग आवर बुक्स, तो यहाँ पर भी 1 + 2 + 3 का होगा। आई, यू एंड सी हैव कमिटेड मिस्टेक, यानी जहाँ पे भूल करने या गलती करने या क्रिमिनल का जो भाव आए तो वहाँ 1 + 2 + 3 हो जाएगा। और इट जो है, इट का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, जैसे इट में हम जब जेंडर डिवाइड नहीं कर पाते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं उनका जेंडर हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पे इट का प्रयोग करते हैं, इट और इट्स का। और एनिमल्स के लिए भी इट और इट्स का प्रयोग किया जाता है।